ओम शांति। आज की कहानी है किंग मिडास। यह कहानी एक राजा की है और बहुत ही लालची था। और कहते हैं ना कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बला है। तो उसके ऊपर ही यह कहानी है। तो सुनते हैं कहानी। बहुत समय की बात है। एक बहुत धनवान राजा था। उसका नाम मिडास था। धनवान होने पर भी वह संतुष्ट नहीं था। उसे पैसे और सोने का बहुत अधिक लालच था। एक दिन उसके सपने में एक परी आई। वह जाग उठा। उसने देखा कि वह परी उसके सामने खड़ी थी। अपने बिस्तर से उठकर राजा परी के चरणों में गिर गया। उसने परी की प्रशंसा करते हुए कहा कि आप कितनी सुंदर हो। मैंने सुना है कि परियां मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण करती है। परी मुस्कुराते हुए बोली, हे राजन, कहिए आपकी क्या इच्छा है। हम आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। राजा को कुछ समय तक समझ में नहीं आया कि वह क्या मांगे। थोड़ी देर बाद राजा ने कहा कि हे परी, आप मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे कि मैं जिस चीज को भी छूऊं वह सोना बन जाए। परी ने राजा की इच्छा पूर्ण कर दी। धीरे से राजा एक पत्थर के पास गया। राजा ने अपना हाथ जब पत्थर को लगाया तो वह पत्थर सोना बन गया। राजा तो जैसे खुशी से नाचने लग गया। राजा ने एक फूल को देखा। उसे छुआ तो वह फूल भी सोना बन गया। राजा अपने बगीचे में जाकर सब फल फूल पौधों को छूने लगा। वह जिसे भी छूता वह सोने में परिवर्तित हो जाता। राजा तो जैसे खुशी से पागल हुआ जा रहा था। कुछ देर बाद जब उसे भूख लगी तब उसने फल और पानी मंगवाया और जब खाने के लिए हाथ लगाया तो वह फल सोने में बदल गए। पानी के जग को छूते ही वह भी सोना हो गया। राजा अब न कुछ खा सकता था न पी सकता था और अपनी मूर्खता पर राजा को बहुत दुख हुआ। राजा को दुखी देखकर राजा की बेटी उसके पास आई तो राजा ने प्यार से अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा तो वह बेटी भी सोने की मूर्ति बन गई। अब राजा और अधिक दुखी हो गया। पश्चाताप के आंसुओं में राजा जब डूबा हुआ था तब वह परी उसके सामने पुनः प्रत्यक्ष हो गई। उसने कहा, हे राजन, मैंने तो सोचा था कि आप बहुत खुशी होंगे, लेकिन आप तो बहुत दुखी दिख रहे हैं। क्या आपको मिली शक्ति से आप खुश नहीं हैं? क्या आपको कुछ और चाहिए? तब राजा ने परी के पांव पकड़े और माफी मांगते हुए कहा, कृपया आप यह शक्ति वापस ले लीजिए और मुझे मेरी बेटी तथा मेरा सामान्य जीवन वापस दे दीजिए। मेरे पास बहुत धन है और आज से मैं कभी लालच नहीं करूंगा। अपना धन गरीबों में बांटूंगा। यह सुनकर परी ने अपनी दी हुई शक्ति वापस ले ली। राजा बहुत खुश हो गया और सदा के लिए उसने सोने के प्रति अपना लालच छोड़ दिया। इस कहानी का भाव है, लोभ सदा हानि पहुंचाता है। जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए।
बाबा कहते हैं कि स्थूल धन कमाने में ही सारा समय गंवाना नहीं है, उसके साथ साथ अपने जीवन में परोपकार और आध्यात्मिक जागृति आवश्यक है। अच्छा, ओम शांति।